वर्क नहीं कर रहा है। क्योंकि आज के हमारे वीडियो के टाइटल और थंबनेल में आप लोग देखा ही है कि फाइनली L1 डिवाइस का जो रिप्लाई है वो कस्टमर केयर से आ चुका है। क्योंकि मैंने अपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में भी आपको बताया है कि आपका मार्फो L1 का है वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। कब से स्टार्ट करेगा वर्क करना, सब कुछ आपको इस वीडियो में कवर करने वाला है। बने रहे वीडियो में एंड तक। चलिए करते हैं वीडियो के स्टार्ट और एक एक बारी से इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि कल मैं अपने दुकान को बंद करके गया था पंजाब नेशनल बैंक के CSP संचालक के पास, क्योंकि मुझे उनके पास कॉल किया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि भाई मेरे पास मार्फो का L1 का डिवाइस वर्क कर रहा है। इससे पहले मैं एक बार उनकी दुकान पे फिर गया था, लेकिन उस समय उनका वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन उनका वर्क कर रहा। मैंने लाइव प्रूफ ग्राहकों का पैसा विड्रॉल करते हुए देखा। मैं उनके शॉप पे आधे घंटे तक, उनके CSP पे आधे घंटे तक बैठा हुआ था कि यार रियल में मार्फो का L1 डिवाइस है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन हमारे सामने उन्होंने 2-3 कस्टमर का पैसे विड्रॉल किए हैं। पंजाब नेशनल बैंक का CSP उनके पास है और पंजाब नेशनल का ग्राहक उनके पास ज्यादातर विजिट करता है, क्योंकि हमारे पास APS का आईडी है तो हमारे पास मल्टीप्लाई है। जैसे कि हमारे पास पंजाब नेशनल, सेंट्रल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, किसी भी बैंक का ग्राहक अगर हमारे पास पैसा निकालने के लिए आ जाते हैं तो हम विड्रॉल करते हैं। लेकिन अगर उनका CSP है तो उनके पास तो ज्यादातर करके एक ही बैंक का ग्राहक उनके पास विजिट करता है। तो उन्होंने मुझे जो बताया वो मैं आपको शेयर करूंगा। और दोस्तों मार्फो का L1 का डिवाइस है आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे वर्क करेगा वही मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। लेकिन बहुत लोग आते हैं वीडियो को देखते हैं ना, लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों मैं इतने मेहनत करके ढूंढ के आप लोगों के लिए जानकारी लेके आता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे वीडियो बनाने में 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन आपको लाइक करने में 1 सेकेंड लगेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने से होता है क्या, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और वीडियो बना के दूं। तो मैंने उनसे जब एक्सपीरियंस किया, बातचीत किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा भी मार्फो का L1 का जो डिवाइस था वो काम नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने अपने PC में, मेरा PC विंडो 10 है, लैपटॉप है, मैंने अपने जो ड्राइवर है उसको अनइंस्टॉल करके फिर उसको इंस्टॉल किया तो मेरा वर्क कर रहा है। मुझे उन्होंने यही बताया, कोई इसमें कोई टेक नहीं लगाया। उन्होंने मुझे यही बताया कि मैंने कस्टमर केयर से बात किया तो उन्होंने बोला कि अभी वेट कर लीजिए। उन्होंने पूछा कि आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं, सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया उनको कि भाई मैं तो सिस्टम यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास CSP है। मैं CSP मोबाइल में नहीं चलता दोस्तों, लैपटॉप या कंप्यूटर अगर आपके पास होगा उसी में CSP चलता है। तो उन्होंने बताया कि भाई अपना जो ड्राइवर है वो फिर से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिए, आपका डिवाइस वर्क करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कल मेरे भाई का एक कमेंट आया है कि मेरे पास मार्फो का L1 का जो डिवाइस है वो दोस्तों फाइनली वर्क कर रहा है, और आपका वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो जहां तक कि मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत से ऐसे रिटेलर भाई हैं जिनके पास मल्टीप्लाई आईडी है, लेकिन उनके पास डिवाइस है दोस्तों वो एक है। अब मल्टीप्लाई आईडी क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपने 5-6 कंपनी का आईडी बना के रखा है। जैसे आपको पता था कि 2024 में 30 जून को ही L0 डिवाइस को बंद करने का अलाउ किया गया था, लेकिन उस समय वर्क करते करते 2025 आ गया और अभी भी मार्फो का L0 का जो डिवाइस है वो वर्क कर रहा है, आप लोगों को पता है। तो बहुत से ऐसे रिटेलर हैं जिनके पास मल्टीप्लाई आईडी होता है, जैसे कि 5-6 कंपनी का आईडी होता है, लेकिन उनके पास दोस्तों डिवाइस है दोस्तों वो एक ही होता है। और कभी स्पाइस मनी में मार्फो को, जैसे कि आपका मार्फो है, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपके पास मार्फो है या मंत्रा है या स्टार्टेक है, कोई सा भी डिवाइस आपके पास एक है, आईडी आपके पास अनेक है। लालच में किसी तरह से कमीशन ज्यादा होने के चक्कर में, सर्विस ज्यादा मिलने के चक्कर में आईडी बना लेते हो। और एक ही डिवाइस को अगर आप स्पाइस मनी से किसी ग्राहकों का स्टेट बैंक का पैसा निकालते हो, नहीं निकलता है, तो आप उसी डिवाइस को फिनो पेमेंट बैंक की आईडी में यूज करते हो। उसी डिवाइस को आपने रवि पे की आईडी में यूज करते हो, उसी डिवाइस को आपने एयरटेल पेमेंट बैंक की आईडी में यूज करते हो। दोस्तों यह कहीं ना कहीं NPCI की गाइडलाइन के खिलाफ है, क्योंकि मल्टीप्लाई आईडी आप बना लिए हो, लेकिन यूज तो एक ही आईडी करोगे। लेकिन जब उसमें कुछ एरर आता है या उसका सर्वर डाउन रहता है या सर्वर उसका बिजी जाता है, बिजी मोड पे जाता है, तो आप क्या करते हो कि उस डिवाइस को निकाल के उस डिवाइस में यूज करते हो। लेकिन वो CSP संचालक भाई ने मुझे जहां तक ये जानकारी दिया है कि मेरे पास इजिली 2 कंपनी का आईडी है। एक उनके पास स्पाइस मनी का आईडी है और एक उनके पास पंजाब नेशनल बैंक का CSP है, और यही जो L1 का जो डिवाइस है वो दोनों में वर्क कर रहा है दोस्तों। तो अगर आपके पास मल्टीप्लाई आईडी है तो मल्टीप्लाई में अपना मार्फो L1 का जो डिवाइस है उसको बार बार छेड़छाड़ ना करें। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं
कि आपके पास, पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2-3 कंपनी के साथ आपको काम करना चाहिए, मल्टीप्लाई आईडी नहीं रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सभी में आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। और कैसे आपका जब डिवाइस काम करेगा वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने भी अपना आके L1 का डिवाइस का मोबाइल में, और मेरे पास लैपटॉप है जो है HP कंपनी का, उसमें भी मैंने इंस्टॉल किया है। तो मेरा वर्क करना कल शाम से स्टार्ट कर दिया है। जैसे इस तरह से मैंने जिस गाइड को मैंने फॉलो किया है उस तरह से किया है, तो मेरा L1 का जो डिवाइस है वो वर्क कर रहा है। मैंने स्पाइस मिनी में भी चेक किया है। उसके बाद मेरे पास CSC कॉमन सर्विस सेंटर सर्विस है, उसमें भी मैंने DG पे लाइट चलाता हूं, तो उसमें भी मेरा जो डिवाइस है वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे मैंने क्या किया कि अपने पहले वाला जो डिवाइस का जो ड्राइवर था उसको अनइंस्टॉल कर दिया, और इंस्टॉल करके फिर अपने कंप्यूटर को पूरा क्लीन कर दिया। साफ कर देने के बाद मैंने फिर से उसका जो ड्राइवर था उसका डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैंने उसको इंस्टॉल किया, और मेरा जो मार्फो का L1 का डिवाइस है दोस्तों वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। और मोबाइल में भी नहीं वर्क कर रहा था, क्योंकि मोबाइल में स्कैन फेल्ड, लाइट जलता था। जैसे आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने जाते हो दोस्तों, तो आपका जो डिवाइस है सबसे पहले आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है। तो जैसे आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हो तो वहां पे अपने मार्फो में आपका लाइट आता है, लेकिन लाइट आने के बाद होता क्या दोस्तों, जैसे आप अपना थंब लगाते हो तो वहां पे आपका लाइट जलता है, थंब क्लीन हो जाता है, लेकिन वहां पे स्कैन फेल्ड, कुछ इस प्रकार का आपके पास मैसेज शो करता है, जैसे हमारे आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हो। तो यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर हो गया कि मार्फो का L1 का जो डिवाइस है वो वर्क करना स्टार्ट हो गया है। आप अपने पीसी में, मोबाइल में उसके जो ड्राइवर है उसको अनइंस्टॉल करके फिर से आप इंस्टॉल करें तो आपका डिवाइस वर्क करना स्टार्ट कर देगा। और दोस्तों और कोई ज्यादा जानकारी आपको चाहिए कि आपका अगर मार्फो का L1 का डिवाइस है वो काम नहीं कर रहा है, तो आप उनके कस्टमर केयर नंबर जो उनके वेबसाइट पे आप जाओगे, मार्फो लिखोगे प्ले स्टोर पे, सॉरी आपको गूगल पे जाना है, वहां पे लिखना है मार्फो आरडी सर्विस, तो वहां पे सपोर्ट का नंबर आता है दोस्तों। फ्रॉड नंबर पे आप कॉल ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। वहां पे जो उसका जेन्युइन नंबर है उस पे कॉल करें। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उसका कस्टमर केयर का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूं, यहां से भी आप कॉल कर सकते हो। और अपना सीरियल नंबर बता देना दोस्तों, जो भी आपका डिवाइस का सीरियल नंबर होता है मार्फो का, जो आप पीछे पलटोगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा। तो सीरियल नंबर अपने जो कस्टमर केयर में कॉल लगाया है वहां पे आपको सीरियल नंबर बताना होगा। अगर आपके डिवाइस में कंपनी के एंड से कोई खराबी होगा तो आपको बहुत जल्द ही जल्द कंपनी आपको ठीक करके देगा। अगर आपके हार्डवर्क में कोई खराबी होगा, जैसे कि हार्डवर्क होता है, जैसे कि आपका मोबाइल के तार, सॉरी आपके जो मार्फो है या मंत्रा है उसका जो तार टूट गया है या कुछ खराबी है, तो आप हार्डवर्क के लिए दुकान पे जाके बनवा सकते हो। अगर आपके मार्फो में कुछ खराबी है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। मार्फो का L1 डिवाइस है वर्क करना बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके को आप लोग आजमाएं, और का मार्फो L1 का दोस्तों जरूर से जरूर काम करेगा। और कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कंफ्यूजन अगर आपके मन में है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करना चाहता हूं। और किन किन भाई का अभी तक मार्फो का L1 डिवाइस काम नहीं कर रहा है वो भी मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं उस पे फिर कंपनी से बात करूंगा। क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, छोटा यूट्यूबर हूँ, तो मैं कंपनी को बताऊंगा कि मैं वीडियो बनाता हूँ, तो हमारे पास इतने बेसिस के हिसाब से कमेंट आते हैं कि इसका काम कर रहा है, इसका नहीं कर रहा है, इसका क्या रीजन है। और सच्चाई को दोस्तों मैं ढूंढ के लाके आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और इस तरीके का वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल शिवटेक न्यूज को भी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। कोई भी सवाल है आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।